वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक दमदार क्लास के साथ, जो कि लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड है ना। मैथ की जो क्लासेस हैं, जो उत्सव कह रहे थे कि सर मैथ्स की क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो मैथ्स की क्लासेस का डे है आपका मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, है ना। आपको मेंटल एबिलिटीज़ की भी क्लासेस लगभग पढ़ा दी हैं। 3 चैप्टर और बचा हुआ है, उसमें 3 चैप्टर है, एक पंच होल वाला है और एक उसी से 2 रिलेटेड और भी है। पैराग्राफ से रिलेटेड में भी मैं लगभग इतनी सारी क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। अब जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज बची हुई है, और उनमें भी बहुत सारी कक्षाएं नहीं है, और वो सारी लगभग मैंने पढ़ा दी है। अब रह गई बात गणित की। गणित में भी 4 से 5 या 6 चैप्टर तक मैं पढ़ा चुका हूँ, बाकी उसमें कुछ ज़्यादा चैप्टर्स अभी बाकी हैं। तो अब जो है ये सब ख़त्म होने के बाद कुछ जो पंच होल वाले जो 2-3 चैप्टर हैं उनके लिए आई थिंक कुछ समय लग सकता है, और बाकी जो है अब लैंग्वेज टेस्ट जो है जो चल रहा है, उसके बाद आई थिंक हमें नहीं लगता है कि फिर से लैंग्वेज टेस्ट को पढ़ाने की रिक्वायरमेंट होगी, और लैंग्वेज टेस्ट अब तो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो जिन बच्चों को अगर लैंग्वेज टेस्ट से इश्यूज़ होते होंगे, नहीं समझ में आता है, इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट इंग्लिश है उतनी ही कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे, अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमको सर मैथ्स ये नहीं हो रहा है और इंग्लिश नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आपको हर विषय की बेहतर तैयारी करनी है, और तब जा कर के आप जो है एक बेहतर जो है कंपटीटर, एक बेहतर जो है स्टूडेंट बन पाएंगे, जिससे कि आप कंपटीशन को बीट कर पाएँ। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब देखिए, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर ये आपका है पैराग्राफ, आपका चौथा पैराग्राफ लिखा है प्लांट्स नीड सनलाइट। प्लांट्स नीड मतलब होता है आवश्यकता। नीड मीन्स होता है आवश्यकता, लिख लीजिए आवश्यकता। कह रहा है कि प्लांट्स नीड सनलाइट, पौधों को सनलाइट, ये सनलाइट, सन का मतलब होता है सूर्य और लाइट मतलब प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, एंड वाटर है। प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक दियर ओन फूड। ओन मतलब होता है अपना या स्वयं का, है ना। तो याद रखिए इस चीज को। कह रहा कि प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर, पौधों को धूप की और पानी की ज़रूरत होती है ना। टू मेक मतलब बनाने के लिए, टू मेक मतलब क्या होता है, बनाने के लिए। टू गो जाने के लिए, टू कम आने के लिए, टू राइट लिखने के लिए, है ना। तो जहाँ टू के बाद वर्ब आया है वहाँ के लिए शब्द जुड़ता है, और दियर मतलब उनकी, ओन मतलब खुद की या अपनी, है ना। फूड मतलब भोजन होता है ना। तो उनके खुद के भोजन को, उनकी खुद के फूड को बनाने के लिए पौधों को प्रकाश की और जल की जरूरत होती है। चलिए, यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट, है ना। एक्सपेरिमेंट का मीनिंग लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग, और डू मीन्स होता है करना, और कैन मीन्स होता है सकना, है ना। तो यहाँ से क्या है, इतने की कंप्लीट मीनिंग के बारे में बात करें तो यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट, तुम एक प्रयोग कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक प्रयोग। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट, तुम एक प्रयोग कर सकते हो। फॉर वॉट, क्या करने के लिए। टू टेस्ट इट इफ दिस इज ट्रू,
कह रहा है टू टेस्ट, यह जांचने के लिए। टू टेस्ट आ गया ना, जैसे टू मेक है ना, बनाने के लिए, टू टेस्ट मतलब जांचने के लिए। इफ यदि, दिस मतलब यह, इज मतलब है, ट्रू मतलब सत्य। कह रहा कि तुम एक प्रयोग कर सकते हो यह जांचने के लिए कि यह सत्य है, ट्रू है, यह सत्य है, यह जानने के लिए तुम एक प्रयोग कर सकते हो। अब ये आपसे कह रहा है प्लेस है रखना। यहाँ पे प्लेस मतलब स्थान नहीं होगा, यहाँ पे प्लेस का मतलब होगा रखना, है ना। क्या रखना है भाई, बंदूक वंदूक तो नहीं रखना है। तो देखिए प्लेस ए बकेट, बकेट मीन्स होता है बाल्टी, ओवर ए पैच ऑफ ग्रीन, है ना। पैच मतलब होता है टुकड़ा भैया, है ना। पैच मतलब होता है टुकड़ा, टुकना लिख दिए भैया, थूकना जरूर नहीं लिखे, बहुत अच्छी बात है। टुकड़ा कह रहा है कि यू कैन, अब कह रहा है प्लेस ए बकेट, एक बाल्टी रखिए, है ना। प्लेस अ बकेट, बकेट मतलब बाल्टी रखिए, ओवर मतलब होता है के ऊपर, ए पैच ऑफ ग्रीन ग्रास, घास के कुछ टुकड़ों के ऊपर, घास के कुछ टुकड़ों के ऊपर क्या करिए, आप बाल्टी रखिए, ठीक है ना। आफ्टर ए फ्यू डे, है ना। फ्यू मतलब होता है कुछ, सम मीन्स होता है कुछ। सेनोनिम्स भी भैया लिख डालिए, भर भर के लिख डालिए, है ना। कह रहा आफ्टर मतलब होता है के बाद, आफ्टर बिफोर बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, आप मैथ्स में पढ़े होंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। लिफ्ट द बकेट, लिफ्ट द बकेट, लिफ्ट मतलब होता है उठाना, है ना। उठा ले रे बाबा, उठा ले, है उठाना बाबू भैया, तो उठाना हो जाएगा। कह रहा लिफ्ट द बकेट, है ना। बकेट को यानी बाल्टी को उठा दीजिए, है ना। लिफ्ट द बकेट यानी बाल्टी को उठा दीजिए। यू विल सी, तुम देखोगे, दैट मीन्स कि तुम देखोगे कि द, अब इसके बाद तुम क्या देखोगे, द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन एनी मोर। कह रहा द ग्रास इज नॉट ग्रीन एज एनी मोर, है। द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन एनी मोर, कह रहा कि उतनी हरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। कह रहा कि द ग्रास इज नॉट ग्रीन एनी मोर, घास अब ज़्यादा हरी नहीं रह गई, है ना। तो कह रहा कि घास जो है ज़्यादा हरी नहीं रह गई, ये आप वहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद कह रहा है इफ़ यू लीव द बकेट इन द प्लेस फॉर अ वीक, है। कह रहा है इफ़ यू, है ना, यदि, यू लीव मतलब लीव मीन्स छोड़ना होता है। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना। कह रहा कि यू लीव द बकेट, अगर तुम बाल्टी को छोड़ दोगे, इन प्लेस फॉर अ वीक, उसी स्थान पर एक सप्ताह के लिए अगर तुम बाल्टी को छोड़ दोगे, क्या होगा, द ग्रास विल बी डुल, है ना। कह रहा है द ग्रास विल बी बिकम वेरी डुल, है ना। ये भैया द ग्रास मतलब जो घास है, विल बी, बिकेम मतलब होना शुरू हो जाएगी, वेरी डुल मतलब बहुत धुंधला है। डुल मतलब क्या होता है, धुंधला, बहुत धुंधली होना शुरू हो जाएगी, एकदम सूखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए
दिस हैपन्स, दिस हैपन्स मतलब यह घटित हुआ, यह घटित होना, घटित होना, ये टा है, इसे ता मत समझ लेना, जो ता है उसे टा मत समझ लेना, ये टा है और ये वाला ता है। यह घटित हुआ, क्यों घटित हुआ भैया? बिकॉज मीन्स क्योंकि, है ना, बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि, कह रहा यह घटित हुआ क्योंकि, क्यों घटित हुआ? क्योंकि द ग्रास कैन नॉट, है ना, द ग्रास कैन नॉट मेक फूड, क्योंकि घास खाना नहीं बना सकती है। इन द डार्क मतलब अंधेरे में, है ना, अंधेरे में घास खाना नहीं बना सकती थी, बना सकती है, इसीलिए डार्क मतलब अंधेरा होता है, लिख लो इसको। अंधेरे में, है ना। अब क्या करो? अब कह रहा रिमूव मतलब हटाना होता है बेटा, है ना, हटाना। अब हटाने के लिए, एक बार रखने के लिए कहोगी क्या माथा पच्ची है बाबा, है, कह रहा है कि रिमूव, है ना। अब क्या करो? हटा दो द बकेट मतलब बाल्टी को, रिमूव द बकेट यानी बाल्टी को हटा दो, इन अ फ्यू डेज, है ना। इन मतलब होता है मे, ए मीन्स एक, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, कुछ दिनों में बाल्टी को हटा दो, है ना। अब हटा दिया तब क्या होएगा बाबा? द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन, घासें फिर से हरी होना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पौधों को पानी और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है भोजन बनाने के लिए। और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में जो पौधे भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो बच्चे बताते हैं वो वेरी गुड कहलाते हैं। तो चलिए बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो आप लोग बताइए तो ज़रा, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए ठीक है, बता रहे हैं तो बता दीजिए। तो आपको बता रहे हैं हम, देखते हैं कितने बच्चे बताए हैं। देखिए, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण उसको कहते हैं हिंदी में। प्रकाश संश्लेषित होती है, संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटे? फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, अब आप चलते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला में। लिखा है पहला, व्हाट डू प्लांट नीड, पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है ना। तो किसकी ज़रूरत होती है? घास की। गलत जवाब, पौधों को क्या घास की ज़रूरत होती है? तो अभी तक तुम बताओ सही है कि गलत। और एयर की? बिल्कुल नहीं। ग्रास की? बिल्कुल नहीं। हमारे पैराग्राफ होती भी होगी, ये ज़रूरतें होती भी होंगी तो हमको नहीं लिखना है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि पैराग्राफ में नहीं आया है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। पैराग्राफ में आया है कि पौधों को भोजन के लिए सनलाइट की और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चलिए आगे चलते हैं, एकदम आगे। इतना आगे मत चले जाना यार, कहीं तुम ही खो जाओ। हैं? बहुत ज़्यादा जूम हो गया क्या? देखो जरा आगे क्या रहा है, वॉट इज़ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग क्या है ना, प्रयोग क्या है ना, प्रयोग है क्या, है ना। यहाँ जो है, जो प्रयोग किया गया वो क्या है? ए वे टू ग्रो ग्रास, एक तरीका जिससे घास उगाई जाए। गलत, घास उगाने का तरीका है टकले। ए वे टू टेस्ट एन आइडिया, एक तरीका जिससे कि हम किसी भी विचार को जांच सकें।
ए वे टू यूज बकेट, एक ऐसा तरीका जिससे हम बाल्टी का प्रयोग कर सकें, बाल्टी का प्रयोग। ए वे टू यूज एयर, एक ऐसा तरीका जिससे हम हवा का प्रयोग कर सकें। गलत जवाब है, द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। हमारे प्यारे बच्चों, आप दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे, एक ऐसा तरीका जिससे हम किसी भी एक मत या विचार को हम पुनः उसका सत्यापन कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसकी जांच परख कर सकते हैं। जिन भी बच्चों का दूसरा विकल्प दूसरे प्रश्न के लिए आ रहा है, सही 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 जवाब है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए बेटे, लिखा है गिव अपोजिट ऑफ डुल। डुल मतलब होता है धुंधला, है ना, धुंधला। डुल का मतलब होता है धुंधला, तो उसका उल्टा आपको बताना है ना। भूरा होने लगेगा, प्रकाश आने लगेगा, सूर्य का प्रकाश आने लगेगा, कि चमकदार हो जाएगा। तो धुंधले का भैया चमकदार, डुल का ब्राइट हो जाएगा, डुल का ब्राइट हो जाएगा, है ना। कमज़ोर, डुल मतलब कमज़ोर, धुंधला ये सब, ब्राइट मतलब तेज, है ना, या चमकदार। तो दोनों आप यहाँ से कह सकते हैं कि डुल हो जाएगा, ब्राइट का उल्टा डुल, डुल का उल्टा ब्राइट, ब्राइट का उल्टा डुल, डुल का उल्टा, है ना। धुंधले का चमकदार, चमकदार का धुंधला, धुंधले का चमकदार, ऐसे करके हम आंसर लिख सकते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। क्लियर है ना, क्लियर है, विदाउट एनी फियर आंसर कर लो, क्लियर ओ माय डियर। ओके, चलिए चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, थोड़ा सा और इसको जूम इन कर लें ताकि आपके क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ सकें। आई 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 आई, हाँ चलिए। मास्टर साहब क्वेश्चन तो समझ में आवा है, दिखें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, गद्यांश के अनुसार, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ग्रास टू बिकम डुल, कितना समय लगा, है ना। कह रहा कि पैराग्राफ के अनुसार कितना समय लगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ध्यान से आपको देख करके पढ़ते रहना चाहिए, एक एक पॉइंट्स को समझते रहना चाहिए कि कितने दिन लगे, कि है, कह रहा है कितना समय लगा, है ना, कितना समय लगा घास को एकदम धुंधला होने में, कमज़ोर होने में। महीने लग गए, वर्ष लग गए, कुछ दिन लगे कि सप्ताह लगा। तो चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत क्या है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए लिखा है यहाँ पर, इफ़ यू लीव बकेट, है ना, यहाँ इफ़ यू, कहाँ चले गए रे बाबा, इफ़ यू लीव द बकेट इन द प्लेस फॉर अ वीक द ग्रास बिकम वेरी डुल, है। अरे भैया एक हफ्ता कह रहा है, का सही में। देखो एक हफ्ते, यानी अगर एक सप्ताह के लिए अगर आप जो है वहाँ पर अगर बकेट को रख दो तो घास बहुत कमज़ोर और धुंधली होने शुरू हो जाएगी। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर, पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। क्लियर है ना, हाँ क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा ये इसको जूम फील्ड और कर दें और इसके बाद आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए ज़रा, लिखा है अगला और आखिरी प्रश्न इस पैराग्राफ का, वाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर, कह क्यों पौधों को पानी की और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। ये भैया क्या करने के लिए पौधों को, टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने के लिए, टू मेक दियर फूड, टू कंज्यूम वाटर, पानी सोखने के लिए, टू लिव लॉन्गर, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। तो भैया लंबे समय तक जीवित ना ही रहना चाहते हैं, वो खुद ही तो उनको भगवान ने वरदान दिया कि लंबा समय तक जीवित रहो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पौधों को प्रकाश की ज़रूरत है ना, भोजन बनाने के लिए, टू मेक,
बनाने के लिए, देयर मतलब उनके, फूड मतलब भोजन को, उनके भोजन को बनाने के लिए उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, मज़ेदार लगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब, जोरदार सब्सक्राइब शेयर लाइक एकदम धुआंधार मचा दो एकदम। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा मतलब जो है सब्सक्राइबर और जो है लोगों को जोड़ दीजिए, ताकि आपको आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए, है ना। प्यारे बच्चों, आपके लिए लोग तरह तरह के लोग अलग अलग तरह की क्लासेस पढ़ाते हैं, मैं आपकी जड़ के लिए काम कर रहा हूँ। और जब मेरा हिसाब है कि जब आप जड़ ही नहीं अगर कोई मजबूत करने वाला है, तो हम तने को लेकर के क्या करेंगे, और सारी चीज़ों को हम ग्रो करके क्या करेंगे, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी है जड़ मजबूत करना, जिसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूँ। आपको खूब सारे सब्सक्राइबर गेन करवाने हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकत लगा देनी है। आप सभी मेरे प्रहरी हैं, आप सभी मेरे आगे बढ़ाने वाले एडवर्टाइज़र हैं, ठीक है ना। खूब सारा शेयर करिए, खूब ज़्यादा लाइक है, शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। इसी में अगला पैराग्राफ आपके सामने है। पहले तो इंस्ट्रक्शंस है, सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट है, सेक्शन 3 है लैंग्वेज टेस्ट है इंग्लिश की। लिखा है, डायरेक्शन लिखा है, देयर आर 4 पैसेजेस, 4 पद्यांश दिए, 4 गद्यांश दिए गए हैं, और ईच पैसेजेज इज फॉलोड 5 क्वेश्चन, प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न हैं। अब क्या कह रहा है कि फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर 1 2 3 4 एंड आर गिवन। कह रहा कि हर प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर, प्रोबेबल मतलब होता है संभावित उत्तर, 1 2 3 4 5 दिए, 1 2 3 4 दिए गए हैं। ओनली 1 आउट ऑफ दीज इज करेक्ट, उनमें से केवल एक सही है। चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर की जांच कीजिए। अब देखिए, ये आपका जो है एक पैराग्राफ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, बहुत अच्छा सा पैराग्राफ है आपके सामने एक आया है, और इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक समय। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होगा, एक बार एक समय। देयर वाज 6 ब्लाइंड मैन, 6 अंधे लोग रहते थे। दीज ब्लाइंड मैन हैड नेवर सीन एन एलिफेंट। कह रहा ये इन, है ना, दीज मतलब होता है इन, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, है ना। अंधा लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, अंधा। अंधे, है ना। दीज ब्लाइंड मैन, इन अंधे व्यक्तियों ने, हैड नेवर सीन एन एलिफेंट, हैड नेवर सीन एन एलिफेंट, एक हाथी कभी नहीं। नेवर नॉट मतलब नहीं होता, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। यहाँ पे लिखा है नेवर, तो इसका मतलब होता है कभी नहीं। एक हाथी कभी नहीं देखा था, एक हाथी कभी नहीं देखा था, है ना। और उसके बाद कह रहा है बट, लेकिन दे वांटेड टू नो, लेकिन वे वांटेड टू नो, वे जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे, व्हाट द एलिफेंट लुक्ड लाइक, है ना। एक हाथी कैसा दिखता है, वे ये जानना चाहते थे। कह रहा है लुक्ड लाइक, है ना, कैसा दिखता है ये जानना चाहते थे। व्हाट मतलब कैसा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, है ना, कि वो हाथी क्या दिखता है, नहीं कैसा दिखता है। हाउ द एलिफेंट लुक्ड लाइक, कैसा एक हाथी दिखता है उसको जानना चाहते थे। सो दे वेंट नियर एन एलिफेंट, सो मतलब इसीलिए, दे वेंट नियर एन एलिफेंट टू फाइंड आउट, इसीलिए वे एक हाथी के समीप गए। टू फाइंड आउट यानी पता लगाने के लिए। तो क्या हुआ, द ब्लाइंड मैन, है ना, द ब्लाइंड मैन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट मैन
फेल अगेंस्ट द, है ना, ब्रॉड साइड ऑफ द एलिफेंट, है ना। कह रहा है कि जो एक पहला जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन था, पहला अंधा व्यक्ति था, फेल मतलब हो गया गिर गया, अगेंस्ट मतलब होता है आगे, द ब्रॉड साइड ऑफ द एलिफेंट यानी हाथी के चौड़े हिस्से के आगे, ब्रॉड साइड मतलब होता है चौड़ा हिस्सा, चौड़े हिस्से के आगे जो है, चौड़ा हिस्सा जो था उसी के आगे जो है क्या हो गया, हाथी के, वह आदमी गिर गया, है ना, गिर गया। तब क्या हुआ, ही इमीडिएटली सैड, उसने अचानक कहा कहा क्या कहा, द एलिफेंट मस्ट बी लाइक ए वॉल। कह रहा है कि तब पहला आदमी जब एक उसके चौड़े वाले हिस्से यानी उसके पिछले हिस्से पर जा कर के गिर गया, तो वो उसने कहा कि ओहो, हाथी तो एक चौड़ी सी बड़ी सी दीवार की तरह है होता है। अब तो दूसरा आदमी क्या है, गॉट होल्ड ऑन द एलिफेंट्स टस्क। अब क्या किया, दूसरे वाले ने तो उसका क्या है, उसका दांतवे पकड़ लिया, उसका जो टूथ होता है, बड़े बड़े जो दो दांत होते हैं उसकी, वो दांतवे पकड़ लिया भैया, है ना, गॉट होल्ड द एलिफेंट टस्क। उसने कहा द सेकंड ब्लाइंड मैन, दूसरे अंधे व्यक्ति ने गॉट होल्ड द एलिफेंट टस्क यानी हाथी के दो दिखावटी दांतों को पकड़ लिया, और ही क्राइड आउट, और चिल्लाया, ओह आई एम श्योर एलिफेंट लाइक ए स्फीयर। करा कि हम श्योर हैं, हम निश्चित हैं कि क्या है, हाथी एक भाले की तरह है। स्फीयर मीन्स होता है भाला। अब आगे क्या है, द थर्ड मैन, ब्लाइंड मैन, हैपन टू टेक द एलिफेंट्स ट्रंक हिज हैंड। कह रहा तीसरा आदमी क्या है, द थर्ड ब्लाइंड मैन, तीसरा जो अंधा आदमी था, हैपन टू टेक द एलिफेंट्स ट्रंक इन हिज हैंड, हाथी की ट्रंक यानी सूंड को ही उसने अपने हाथ में पकड़ लिया, सूंड को पकड़ लिया। तो क्या है, तब उसने क्या जवाब दिया, तब उसने कहा कॉन्फिडेंटली, तब उसने पूरा एकदम गदगद होकर के, पूरे हैं कॉन्फिडेंस में, उसने कहा आत्मविश्वास में भर करके, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से क्या कहा, आत्मविश्वास से क्या कहा बेटे, द एलिफेंट इज ट्रूअली लाइक ए स्नेक, कि हाथी क्या है, वास्तव में जैसे एक सांप की तरह है। वो सोचा अरे भैया ये तो अजगर वजगर लग रहा है। श्योरली मतलब होता है निश्चित ही, है ना, श्योरली मतलब क्या होता है, निश्चित ही। निश्चित ही लाइक अ स्नेक, एक सांप की तरह है। अब तब उसके बाद चौथा आदमी कहा, देखिए अगर आपको ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे तो आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेनी है, हायर पिक्चर क्वालिटी आप कर लीजिए, आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि द फोर्थ वन स्ट्रेचेज आउट द हिज हैंड एंड फेल्ट एलिफेंट्स लेग। कह रहा है चौथे आदमी ने अपना हाथ फैलाया और क्या किया, और उसके पैरों पर गिर गया, हाथी के पैरों पर गिर गया। अब वो कह रहा इट इज़ क्लियर दैट ही सैड, उसने कहा यह स्पष्ट है, द एलिफेंट इज लाइक द ट्री ट्रंक, हाथी क्या है, पौधे के मोटे तने की तरह है, ट्री के ट्रंक की तरह है, पौधे की तने की तरह है ना। एक हाथी का ट्रंक होता है, एक ट्री का ट्रंक होता है। ट्री का ट्रंक ये बीच वाला हिस्सा, ये जो होता है ये ट्री ट्रंक होता है, ऊपर की पत्तियाँ होती हैं नहीं, ये जो हिस्सा होता है मोटा सा पेड़ का, है ना, नीचे जड़ होती है, रूट होती है, और उसके ऊपर जो है ये हिस्सा जो होता है वो पौधे का तना होता है, मोटा हिस्सा, जिसका पटरा वटरा बनता है गांव में, प्लैंक वैंक तख्ते बनाने के लिए।
तो कह रहा कि द फिफ्थ बाई चांस टच द, है ना, एलिफेंट्स ईयर, भैया पांचवा वाला गिरा और एक संयोग बस उसने उसका कान छू दिया। उसने कहा कि आई एम कॉन्फिडेंट एलिफेंट इज लाइक ए फैन, मैं एकदम, है ना, क्या हूँ, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, यानी मेरी पूरा एकदम आत्मविश्वास से भर चुका हूँ और मैं कह रहा हूँ क्या कि हाथी का एकदम जैसे पंखा कोनो है, हाथी कोई जैसे एक पंखे की तरह है। और उसके बाद सिक्स्थ वाला क्या है, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट ब्लाइंड मैन फेल द टेल, कर, और छठवां और आखिरी जो अंधा आदमी था वो उसकी पूंछ पर जाके गिरा और उसने कहा आई टेल यू क्राइड, मैंने कहा कि तुम चिल्ला रहे हो, द एलिफेंट इज लाइक अ रोब, हाथी क्या है, जैसे एक पूंछ की तरह है ना। तो अंधों की बात का विश्वास मत करना, हाथी जैसा है वैसा ही आप लोग बताना डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन पर, धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है, उसका आंसर देना। देखो बेटे, लिखा 6 ब्लाइंड मैन वेंट टू नियर एन एलिफेंट टू फाइंड आउट, है ना, हाथी के पास 6 जो अंधे लोग थे वो गए क्या पता लगाने के लिए। व्हाट द एलिफेंट लुक लाइक, हाथी कैसा दिखता है। व्हाट वाज द साइज ऑफ ट्रंक एंड ऑफ द एलिफेंट, हाथी के सूंड का आकार कैसा है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द एलिफेंट, हाथी का रंग कैसा है। व्हाट वाज द एलिफेंट्स टेल लुक्ड लाइक, हाथी की पूंछ कैसे दिखती है। तो वो तो गलती से देख लिया ना, वो सबसे इम्पोर्टेंटली वो देखना चाहते थे कि कैसा हाथी दिखता है, उसका उसका अनुमान। देख तो सकते नहीं, अंधे लोग थे, इसलिए अनुमान उन्होंने लगाया और वो अनुमान लगाए। तो आप जानते हैं कैसे कैसे अनुमान उन लोगों ने लगाए हैं ना, तो हनुमान की जगह अनुमान लगा लिया भैया उन्होंने। आगे देखिए जरा, द फर्स्ट ब्लाइंड मैन, है ना, लुक्ड, पहला अंधा आदमी, पहले अंधे आदमी ने देखा, क्या देखा, लाइक ए पियर, एक नाशपाती देखा, है ना, एक ट्री का ट्रंक देखा, एक फैन देखा। भैया पहले आदमी ने एक दीवार देखा, क्योंकि वो इसके चौड़े हिस्से की तरफ जाके गिर गया था, है ना, उसकी भीत की तरह दीवार, जो उसका बड़ा सा पीठ या पेट होगा उसकी तरफ गिर गया। उसने कहा अरे भाई ये तो जैसे कोनो बड़ी वाल है ना, वो एक दीवार समझ बैठा। चलिए दूसरा तीसरा इसका विकल्प सही हो जाएगा, है ना। अब अगला है, जरा ध्यान से समझिए, द थर्ड मैन, है ना, तीसरे व्यक्ति ने, है ना, द थर्ड मैन ब्लाइंड मैन सैड, तीसरे व्यक्ति ने कहा द एलिफेंट इज लाइक ए स्नेक, हाथी एकदम सांप की तरह दिख रहा, सांपवा हमने पकड़ लिया था। कहा ही सैड टू सो बिकॉज ही टच्ड, ही हैड टच्ड, इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने उसका पैर पकड़ लिया गलत, उसका कान पकड़ लिया गलत, उसके दांत पकड़ लिए गलत, उसके ट्रंक यानी उसके सूंडों को पकड़ लिया, इसलिए चौथा विकल्प धमाकेदार तरीके से सही कर दो, है ना, एकदम चौथा विकल्प चिपका डालो रे बाबा, है ना। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए लिखा है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लें, क्या लिखा है, सभी बच्चों का तेजी से सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है ना। चलिए, कह रहा ऑल द 6 men वर रॉन्ग टू से, है ना, हाउ द एलिफेंट लुक्ड लाइक, बिकॉज, क्योंकि सभी आदमी जो थे वो गलत थे, क्योंकि कैसा हाथी दिखता था। ईच वन ऑफ देम टच्ड ओनली वन पार्ट ऑफ द एलिफेंट, हाँ एकदम सही है, क्योंकि उनमें से जो है प्रत्येक ने केवल एक ही हिस्सा टच किया। ईच वन ऑफ देम सैड विदाउट कॉन्फिडेंस, बिना आत्मविश्वास के कहा तो ये बात नहीं, आत्मविश्वास में कहा तो ये गलत कथन है। दे आर गुड दियर व्यूज अगेन एंड अगेन, उन्होंने अपने जो देखा उन्होंने उनकी चर्चा बार बार की। दे हैड डिसाइडेड टू अपोज ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे का उल्टा बात करने, गलत जवाब है पहला ही विकल्प जो आया है यहाँ पर, है ना, कि ईच वन टच्ड वन पार्ट ऑफ द एलिफेंट, एक हिस्से को हाथी के उन्होंने उनमें से सभी ने छुआ था, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला जो आखिरी
विकल्प है इस पैराग्राफ का आखिरी प्रश्न है जो। इस प्रश्न के बाद जो है आगे कल मिलेंगे, है ना। द फिफ्थ एंड बाई चांस टच द एलिफेंट्स ईयर, पांचवें ने हाथी का कान छू दिया, बाई चांस संयोगवश, है ना। और हेयर बाई चांस का मतलब यहाँ पे बाई चांस का मतलब क्या होगा, है संयोगवश। पर्पजली उद्देश्यवश गलत। ऑन बीइंग आस्क्ड कहने पर। मैटर ऑफ चॉइस पसंद करने पर गलत। एक्सीडेंटली यहाँ पे अकस्मात, है ना, अकस्मात हो जाएगा। एक्सीडेंटली या बाई चांस दोनों सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा विकल्प, है ना, इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होंगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, है ना। ढेर सारे सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश करिए, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।